Hello dear students, I am Vandana Sharma from KBS Academy and welcome to KBS Educational Group. Today I will read you chapter 7 of class 5th Hindi grammar. So chapter's name is kinds of adjective. It means विशेषण के प्रकार या भेद। जैसा कि आप सभी जानते हैं विशेषण क्या होते हैं। विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द जो होते हैं जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उस शब्द को हम विशेष्य कहते हैं। यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर जो भी लिखा हुआ है मैं वो आपको इस तरह से बताने का प्रयास कर रही हूँ कि आपको ये अधिक बोझ की तरह ना लगे, आपको स्वाभाविक रूप से ये पाठ समझ में आ जाए। तो इसमें यही बताया गया है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे शब्द विशेष्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, एक पैराग्राफ दिया गया है जिसको हम पढ़ेंगे कि फटी पुरानी लाल रंग की कमीज पहने एक मदारी आया। मदारी भला सा दिखने वाला, दुबला पतला कमज़ोर, गरीब एवं लंबा सा था। मदारी के पास भूरा बंदर था। बंदर के विचित्र करतब देखकर बच्चों ने खुशी मनाई। इस तरह से यहाँ पर ये पैराग्राफ दिया गया है। यहाँ पर बच्चों जो बोल्ड अक्षरों में लिखे हुए शब्द हैं, जो काले अक्षरों में आपको डार्क ब्लैक जो शब्द हैं वो शब्द विशेषण शब्द हैं। जो मदारी की और बंदर की और जो मदारी ने कमीज पहनी हुई है उस कमीज की विशेषता बता रहे हैं। जैसे कि आपने शुरुआत में पैराग्राफ में पढ़ा फटी पुरानी लाल रंग की। अब कमीज कैसी थी, हमें पहचान हो रही है कि मदारी ने कैसी कमीज पहनी हुई थी। उस कमीज की विशेषता ये है कि वह फटी पुरानी और लाल रंग की थी। इसी तरह से आगे हम जानेंगे। एक मदारी आया, मदारी भला सा। मदारी कैसा था, भला सा। तो यहाँ पर मदारी की विशेषता बताई गई है कि मदारी भला है, तो ये विशेषण शब्द है। इसी तरह से आगे देखिए, भला सा दिखने वाला, दुबला पतला कमज़ोर, गरीब एवं लंबा सा था। देखिए वो कैसा था, उसका स्वभाव, उसके गुण बताए गए हैं। तो ये भी गुणवाचक विशेषण है जो हम आगे जानेंगे कि गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं। तो इस तरह से आगे मदारी के पास भूरा बंदर था। यहाँ पर बंदर की विशेषता बताई गई है। बंदर का रंग कैसा था, भूरा। यहाँ पर बंदर शब्द विशेष्य है और भूरा शब्द जो है वो विशेषण शब्द है। आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से विशेषण और विशेष्य शब्द पहचाने जा सकते हैं। आगे आप देखिए, बंदर के विचित्र करतब देखकर बच्चों ने खुशी मनाई। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी बोल्ड अक्षरों में लिखे हुए शब्द हैं वो सभी विशेषण शब्द हैं और जिनकी विशेषता बताई गई है वो विशेष्य शब्द कहलाते हैं। इसमें भी जैसे आपके चैप्टर में लिखा गया है, उपरोक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं, अतः यह सभी रंगीन शब्द विशेषण शब्द हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषण द्वारा जिनकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि विशेष्य किसे कहते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम विशेषण द्वारा जिसकी संज्ञा अथवा सर्वनाम विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो शब्द विशेषण, वो शब्द जो है विशेष्य कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के लिए मैंने आपको ऊपर बताया कि भूरा बंदर, तो यहाँ पर बंदर विशेष्य है और भूरा शब्द जो है वो विशेषण शब्द है। अब हम जानेंगे विशेषण के प्रकारों के बारे में कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला विशेषण हम जानेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की यानी कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है, उसके गुण क्या क्या होते हैं, किस किस के बारे में हमें जानकारी मिलती है, उसके गुण, उसके दोष, उसका रंग, उसका आकार, उसकी दशा या संबंध, इनका बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आपने ध्यान से देखा, आकार, दोष, रंग, किसी का दोष, किसी के गुण, किसी का आकार, दशा या संबंध, इन सब का जो बोध कराते हैं वो गुणवाचक यानी क्वालिटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे काला घोड़ा दौड़ता है, पीला आम मीठा होता है। इस तरह से देखिए यहाँ पर आम की विशेषता है वो पीला है और मीठा भी है।
इस तरह से घोड़ा कैसा है, काला है। तो यहाँ पर घोड़ा शब्द जो है वो विशेष्य है और जो काला शब्द है वो विशेषण शब्द है। इस तरह से हम आगे जानेंगे संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि नाम से हमें पता चलता है कि जो शब्द किसके बारे में बताए, संख्या का बोध कराए। यानी कि देखिए, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या ज्ञात हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक आदमी कल यहाँ आया था, एक जो शब्द है ये विशेषण शब्द है, इसे कहेंगे संख्यावाचक विशेषण। इसी तरह से क्वालिटिव एडजेक्टिव यानी कि परिमाणवाचक क्वांटिटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है परिमाणवाचक, यानी कि किसी भी शब्द की क्वांटिटी को जो बताए वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे हम कोई भी चीज़ लाते हैं, 2 किलो चावल, 1 किलो घी, तो ये क्वांटिटी यानी कि उसके परिमाण को बता रहा है, तो ये परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे 2 लीटर पेट्रोल, तो यहाँ पर पेट्रोल कितना, 2 लीटर, तो ये जो 2 लीटर है ये हमें संख्या के बारे में बता रहा है, तो ये परिमाण को बता रहा है, तो यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा 2 लीटर। इसी तरह से हम आगे जानेंगे संकेतवाचक विशेषण। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति की ओर संकेत देना प्रकट होता है उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जिन शब्दों के द्वारा ये प्रकट हो कि ये इस चीज़ की ओर इस शब्द के द्वारा संकेत किया जा रहा है। जैसे यह घर मेरा है या वह घर हमारा है, उस लड़के को बुलाओ, तो आपको खुद को ये पता चल रहा होगा कि हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि हम किसी को संकेत के माध्यम से ये बता रहे हैं कि वह घर मेरा है, यानी कि फिंगर उठी है, संकेत के माध्यम से बताया गया है। तो ऐसे शब्द पर संकेतवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर उस संकेतवाचक विशेषण है और वह जो है ये भी संकेतवाचक विशेषण है। इसी तरह से हम जानेंगे व्यक्तिवाचक विशेषण के बारे में। व्यक्तिवाचक यानी प्रॉपर एडजेक्टिव, जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनाए जाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से जैसे जो संज्ञा होती है, जैसे जयपुर, ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती है। जैसे जयपुर का क्या हो गया, जयपुरी। जोधपुर का क्या हो गया, जोधपुरी। तो जोधपुर का जोधपुरी बनते ही यह विशेषता हो गई है। जैसे जोधपुरी जूती कौन सी है, जोधपुरी है, तो ये एक विशेषण शब्द बन गया है। जब हम जोधपुर लिखेंगे तो ये संज्ञा शब्द कहलाएगा, लेकिन जैसे ही इसको हम जोधपुरी कर देते हैं तो ये विशेषण शब्द हो जाएगा। बनारस का बनारसी हो जाता है। ठीक इसी तरह से अगर हम जयपुर का करें तो जयपुरी जूती भी हो सकता है। कश्मीरी शाल, कश्मीर का क्या हो गया है, ये एक संज्ञा शब्द था कश्मीर, लेकिन हमने जब इसको कश्मीरी कर दिया तो यह विशेषण शब्द बन गया। तो इस तरह से जो शब्द जो हैं, जो विशेषण किसकी बताते हैं विशेषता, जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनाए जाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जोधपुरी, बनारसी और कश्मीरी ये व्यक्तिवाचक विशेषण है। प्रश्नवाचक विशेषण, जैसा कि बच्चों आसानी से आपको पता चलता है कि जिसमें प्रश्न पूछा जाए, जो शब्द हमें प्रश्न का आभास कराए, जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द के विषय में हमें जानने को मिले। जैसे कि जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम के विषय में जानना प्रकट होता है उसे प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, तुम कितनी दूर रहते हो, तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द कौन सा है, तुम। और कितनी शब्द ये हमें बताएगा कि ये जो तुम सर्वनाम शब्द है ये कितनी दूर रहता है, तो हमें सर्वनाम शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तुम क्या करते हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं, क्या, कौन, कितनी, ये जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं ये प्रश्नवाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, इस तरह से ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है और इसके सभी प्रश्न उत्तर मैंने इस चैप्टर में जो हैं किए हुए हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसके प्रश्नों के उत्तर ध्यान से दीजिएगा। थैंक यू सो मच।